पशु। लिखो, प्रश्न आ चुका है अब। लिखो ना, जनसंख्या के प्रत्यय को स्पष्ट करें। प्रत्यय को स्पष्ट करें। लिखिए। देखिए, देखिए, मानव की संख्या में, मानव की संख्या में मानव की संख्या में अधिक वृद्धि होना, अधिक वृद्धि होना जनसंख्या कहलाता है। यहाँ पे शिक्षा हटा दीजिए। जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? शिक्षा हटा देना। जनसंख्या कहलाता है। पहले अगर आप चेंज कर दीजिए, जन्म दर नीचे पॉइंट में लिखा होगा, ठीक है। एक नंबर लिखिए जन्म दर। जन्म दर समझते हो? बताओ, कोई पूछ देगा जन्म दर किसे कहते हैं। लिखिए, 1000 की जनसंख्या में, चलिए देखिए, जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण के उपायों का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है एनटीटी में आपका इस पेपर 4 में है। जनसंख्या विस्फोट में समझते, जनसंख्या बढ़ रहा है, उस पर नियंत्रण के उपायों का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, चलिए पॉइंट लिखाते जाऊंगा, उसमें समझाते जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 में लिखिए। अच्छा लिखिए, क्वेश्चन प्रश्न लिखिए। ये सब अध्यापक शिक्षा में है सब। ठीक है, पेपर 4 में है आपका। वाह, पाई पर भी बहुत सारा मूल्यांकन। हो गया, लिखा है? लिखिए, जनसंख्या नियंत्रण के, हाँ, जनसंख्या नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। ऐसे मुख्य 3 गो है जी। पहला में है परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, ठीक है। और दूसरा में है जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा।
और तीसरा जो है आपका है जनसंख्या संबंधी कानून। जनसंख्या संबंधी कानून। देखिए जनसंख्या संबंधी कानून, ये तीन उपाय जो है, अभी बताया आपको पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश का है? अभी भारत का हो गया है। पहले था कौन? चाइना, लेकिन अभी नाम उसको वही है क्योंकि अभी पूरा इसको जैसे होता है ना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कुछ जांच पड़ताल, कुछ सर्टिफिकेट, कुछ जांच होता है, उसके बाद भारत अभी नंबर 1 पे। कितनी जनसंख्या हो गया पता है ना? हाँ, यानी कि 1.5 अरब मानिए ना, 1.5 अरब लगभग मानिए, क्या इतना अरब हो गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि देखिए आदमी जो है पुराने ज़माने में पहले क्या होता था ना, अभी जनसंख्या बढ़, जानते हैं कितनी नुकसान है? आप देख रहे पेड़ पौधा का नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधा को काट रहा है तो जीव जंतु मर रहे हैं। अभी आपको सुने होंगे भाई कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है, पक्षी भी जो है सब मर रहा है धीरे धीरे। नहीं, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी जिसको कहते हैं, वो काफ़ी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और टेम्परेचर हाई होगा ना तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, घर में रहते हुए आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो पक्षी कैसे बर्दाश्त करेगा? तो और मरेगा धूप में, गर्मी में, पानी पीने के लायक उसको नहीं रहेगा, रहने के लिए आश्रय नहीं रहेगा, तो वो तो मरेगा ही। तो परिवार नियोजन होता है। पहले होता है कि हम दो हमारे दो, एक नारा दिया गया था। और कई ऐसा देश है जहाँ पे चलता है कि जिसको कम जनसंख्या होगा ना उसी को राशन दिया जाएगा, उसी को सरकारी जॉब मिलेगा, उसी को हर चीज़, मतलब कुछ ऐसा नियम बना देगा ना तो अपने जनसंख्या कंट्रोल में हो जाएगा। अब अभी क्या था, बेटा बेटी के चक्कर में भी कुछ होते हैं, कुछ शिक्षा नहीं होता है। जैसे कुछ जाति को देख लीजिए आप, जैसे कि शिक्षित नहीं है, नहीं तो अभी भी मैं देखा कि 5 बेटी है 1 बेटा है। क्यों भाई? बेटा के लिए 5 बेटी होगी उसको। और कहीं देखे हैं शिक्षित घर है तो 2 बेटी है, बस बोला कि मेरा बेटा ही मेरी बेटी के समान है, यानी कि बेटी ही मेरे बेटे के समान है। वो फैमिली शिक्षित था, बस बोला कि हो गया बस। तो कहने का मतलब हमको शिक्षा नहीं है, पहले में नियोजन परिवार का नहीं है, जनसंख्या संबंधी कानून अगर नहीं जानते हैं तो आपको जो है यही नुकसान करता है। तो इसीलिए बेटा हो या बेटी हो, हम दो हमारे दो का नारा अगर हो गया तो बस वही से सब अगर सोच लेना तो सोच लीजिए, अगर मेरे गांव में अगर 50 वो घर है, मान लिया जाए, एक आदमी 2 सोचे कितना संख्या होगा? मान लीजिए 100। अभी संख्या कितना है? 1000। क्यों भाई? अब कोई घर में 10 गो, किसी में 12 गो, किसी में 15 गो, किसी में 20 गो है। क्यों? तो यही हमारा जो है जनसंख्या विस्फोट करता है। तो ये 3 जो मुख्य कारण हैं ये हमारा सरकारी के अनुसार है। और बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं, तो पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, कुछ जनसंख्या और लिखिए। ये तो 3 मुख्य संसाधन हो गया आपका, और लिख लीजिए प्राकृतिक साधन और उपाय का संचालन। अगला पॉइंट बना दीजिए, 4 नंबर बना दीजिए। प्रकृति साधन और उपाय का संचालन। प्राकृतिक साधन और उपाय का संचालन। अभी पता है, अभी सबसे बड़ी शिक्षा जो होती है ना, सरकार मुहिम करती है। हर शिक्षा ज़रूरी है, यौन शिक्षा भी ज़रूरी है, परिवार नियोजन शिक्षा भी ज़रूरी है। ये जो है ना हर विद्यालय में शिक्षक लोग बताते हैं, हर प्रकार की शिक्षा होना चाहिए, चाहे लड़का लड़की अवगत हो सके। हर चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगा तो आज ना तो कल तो उसको मतलब मैरिज करना ही है, उसके पहले हर चीज़ के बारे में जानकारी होना ही ज़रूरी होता है। ये हम नहीं कह सकते। जनसंख्या संबंधी योजना और नीति। आगे लिखिए अगला पॉइंट। आगे लिखिए जनसंचार माध्यमों का, जनसंचार, अगला पॉइंट, जनसंचार माध्यमों का
जनसंख्या नियंत्रण में उपयोग, जनसंख्या नियंत्रण में उपयोग। समझ गए? अब इसी के बारे में लिख लीजिएगा 4-5 लाइन बना के, तो आपको एक पन्ना से ऊपर हो गया। पॉइंट याद रहेगा तभी लिख पाइएगा परीक्षाओं में। अब पॉइंट ना याद होगा तो आपको कुछ नहीं होगा। जो बच्चा पॉइंट बना के लिख देगा ना, उसी का नंबर अच्छा होता है, ये बात को याद रखिएगा। पॉइंट बनाना है। अभी आपको हम दे दें, एक कोई टॉपिक दे देते हैं, सपोज दैट अभी वाइवा के बाद आपका वही होगा एग्जाम, आपका जो TLM प्रदर्शनी कैसे करना है वही सब आपका होगा। कोई टॉपिक दे दिए, एगो पेड़ बनाना दिए, अब पेड़ के बारे में बच्चों को समझाना है। तो पेड़ भी तो कई तरह का होता है ना जी, उस पेड़ से फायदा भी है तो नुकसान भी है जी। हर आदमी के दो पहलू होता है जीवन में, सुख है तो दुख है। नदी के एगो इस किनारा है तो एगो वो भी किनारा ना होगा जी। आदमी के दो किनारा है, जैसे पति है तो पत्नी है, लड़का है तो लड़की है, जीवन है तो मरण है। हर इंसान में दो पहलू जरूर होता है। तो आपको बताना होगा कि भाई इससे फ़ायदा क्या है। अच्छा बताइए, मोबाइल फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है, नहीं है? अब कोई भी चीज़ अति, बोले सर वर्षा तो अच्छा है, तो अति हो गया तो नुकसान है। ज़्यादा वर्षा हो गया तो पूरा पानी जम गया तो कीचड़ हो गया, बाढ़ आ गया तो नुकसान नहीं है। तो अति नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़ में, कोई काम में अति नहीं होनी चाहिए। बस अति उत्तम, लोग क्या कहता है अति उत्तम है, उत्तम में अति है तो अलग है, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी को आइए नीचे लिखिए, जनसंख्या शिक्षा की विशेषताएं। मोटा अक्षर में लिखिएगा इसको, तो मोटा का मतलब बड़ा। जनसंख्या शिक्षा की विशेषताएं, इसी में कई प्रश्न आ गया आपका? क्वेश्चन नहीं, इसी में है। हेडिंग लाइन नीचे में दीजिएगा, पॉइंट में देते हैं ना। देखिए, जनसंख्या शिक्षा की विशेषताएं पूछ रहा है। जनसंख्या शिक्षा, हम लोग अगर किसी को नहीं मालूम है पॉपुलेशन एजुकेशन, तो किसी को शिक्षा कैसे देगा बताइए? आपसे कोई प्रश्न पूछे कि जनसंख्या बढ़ने से 5 नुकसान बताइए आप, तो पहले कहिएगा खाने की कमी, दूसरा बोलिएगा शिक्षा भरपूर नहीं मिलेगा जी, तीसरा बीमारी ज़्यादा मिलेगा, चौथा आवास की कमी। अब 3 चीज़ हम लोग को जीवन में चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, नहीं जी? तो सबसे पहले उसको रोटी नहीं मिलेगा तो क्या बनेगा? वो डकैत बन जाएगा, चोर बन जाएगा। अब रोटी नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? ट्रेन में देखते हैं मांगने वाला जो होता है, भिखारी सब भी होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मांग मांग के बहुत करोड़पति बन जाता है जी। तो रोटी और पहनने के लिए कपड़ा और मकान नहीं। अभी भी जानते हैं लाखों करोड़ आदमी, आज जाइएगा कभी स्टेशन पे तो देखिएगा रेल लाइन के बगल में स्लम बस्ती है। स्लम बस्ती समझते हैं ना, जो सरकारी में रहता है, सरकारी का ज़मीन है, उसी में बना तिरपाल टांग टांग के रहता है, घर उसके पास नहीं है। घुमंतु भोटिया कहते हैं उस सबको। घूम घूम के देखे नहीं है, आज हियाँ मकान बनाया तो कल हुआ रहा तो परसों वहाँ रहा, वो घूमते रहता है, उसका नाम पड़ गया घुमंतु भोटिया। घूम घूम के खाता है, आज यहाँ पे लगा दिया, पूरा गांव में घूम लिया, इतना पैसा जमा कर, इतना अनाज जमा कर लिया, यहाँ से निकल के फिर दूसरी जगह चल गया, आराम से खाया। घूमते रहता है, आज ही यहाँ कल वहाँ, कभी वहाँ, कभी उस राज कभी उस राज। बताओ, घूमते घूमते उसका ज़िंदगी निकल जाता है। उन लोग के पास भी क्या है, उन लोग के पास भी जनसंख्या बहुत है। देखते हो सब जानवरों को मार मार के खा गया, कछुआ खरगोश सब खाता है वो सब, नहीं देखे हो? सारा पक्षी को मार मार के खा गया वो सब। पक्षी दिख रहा है तुमको कहीं? सब पक्षी मर रहा है। एक समय देखना ऐसा आएगा ना, हम लोग का तो मान लिया जाए, इसके पिछलका से पिछलका पीढ़ी आएगा ना, वो बेचारा जो है तरफ तरफ के मर जाएगा। बहुत कम उम्र रहेगा वो सबका, ज़्यादा उम्र नहीं रहेगा सबका। 100 वर्ष तो बहुत जी लिया, लोग 40, 50, 30 मर जाएगा, बीमार होकर ख़त्म। न शुद्ध पानी मिलेगा, न शुद्ध हवा मिलेगा, और न शुद्ध घर मिलेगा, न शुद्ध भोजन मिलेगा, तो कैसे जिएगा बताओ? अभी हम लोग पानी खरीद के पीते हैं ना जी, बोतल में पीते हैं ना, अब भोजन भी खरीद के खाना पड़ेगा, सोच लो।
क्योंकि धरती ना अनाज नहीं उपजाएगा। क्यों नहीं उपजाएगा? कि जो धरती में आप सुने होंगे, ये धरती से वही जुड़ा रहता है ना जो धरती को समझता है। धरती की बेचैनी को बादल समझ सकता है, वो वर्षा करेगा। और हल चलाता है कौन? किसान। हल जोतता था कौन था? बैल। बैल का पाँव धरती के लिए सुनहरा था। वो सुने होंगे, मेरे देश की धरती सुने होंगे, मेरे बैलों में जब घुंघरू राग सुनाती है, नहीं है, बैलों के घड़ी में घुंघरू राग सुनाती है, तो जीवन का बहुत अच्छी सॉन्ग है वो में। अब हम लोग क्या हो गए? मॉडर्न हो गए। अब गाड़ी से जोताता है खेत। खाद मारिए, दवाई मारिए, फिर भी फसल चल जाता है? नहीं होता है, होगा नहीं। खाद मार मार के खाइए, वही खाते हैं, बीमार होते हैं। तो जनसंख्या शिक्षा की भी विशेषताएं होती है। तो नंबर 1 पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, जनसंख्या शिक्षा एक प्रक्रिया है। जनसंख्या शिक्षा एक प्रक्रिया है जिससे जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूकता का विकास किया जाता है। जनसंख्या शिक्षा एक प्रक्रिया है जिससे जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूकता का विकास किया जाता है। जागरूकता का विकास किया जाता है। जागरूकता का विकास किया जाता है। दूसरा, ये जनसंख्या का अध्ययन करना और जीवन, परिवार और समाज में गुणवत्ता इसको बोलते हैं, गुणवत्ता लाना है। अगला पॉइंट, जनसंख्या शिक्षा से बालकों में छोटे परिवार और उससे लाभ की जानकारी दी जाती है। देखिए, जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है। जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है। जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार, समुदाय और विश्व में बढ़ रही जनसंख्या के कुप्रभावों के प्रति
समुचित अभिवृद्धि और मूल्यों का विकास करना है। देखिए, आप सुने होंगे जनसंख्या पर सरकार मुहिम चलाई थी इस बीच में, आपको पता होगा। देखिए, नहीं देखें, सरकार मुहिम चलाई थी, जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए। अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं हुआ तो आदमी भूखमरी मर जाएगा जी। तो इसलिए जनसंख्या हर हाल में कंट्रोल ही होनी चाहिए। जनसंख्या हर हाल में कंट्रोल होनी चाहिए। अब आगे लिखिए लास्ट प्रश्न आज का, उसके बाद हम लोग TLA में आ जाएंगे, जो भी होगा। जनसंख्या शिक्षा के, अगला प्रश्न लिखिए, जनसंख्या बताइए अपने, अच्छा पहले लिख लीजिए तब पूछता हूँ। जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य। संक्षिप्त वर्णन करें। संक्षिप्त वर्णन करें। जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य का संक्षिप्त वर्णन करें। अब बताइए जनसंख्या, अभी सबसे जनसंख्या बताइए राज्य में कौन है? यूपी, अपना बिहार तीसरा स्थान है, इसके पहले महाराष्ट्र है, तब तीसरा जनसंख्या में। जिला बताइए अपने बिहार के जिला जनसंख्या में नंबर 1। रोहतास, पूर्वी चंपारण, मुंगेर कम है, मुंगेर में कम आबादी है, सबसे कम आबादी मुंगेर का है, रोहतास की जनसंख्या ज़्यादा है। बदलते रहता है थोड़ा मोड़ा, अपना वैशाली तो बहुत पीछे है, उतना जनसंख्या नहीं है। पटना तो इससे हमसे ज़्यादा घनी आबादी वहाँ पे है। 38 जिला है, समझ गए। अब 524 प्रखंड है, 101 अनुमंडल है, समझ गए। उसके बाद 9 गो प्रमंडल है, समझ गए। और गांव लगभग कितना, अब पंचायत लगभग 10,000 समथिंग, 5,000 से कम, 500 कुछ है। 101 अनुमंडल है, 524 प्रखंड है, 38 जिला है, 9 प्रमंडल है। ये तो जानते हैं, बाकी पंचायत छोड़ी, पंचायत से लेकर लेना नहीं है। मेन चीज़ को याद रखिए, बाकी सब उसमें नहीं है। तो पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, हाँ। अरे पूरा बिहार में 524 प्रखंड है। वैशाली में कई गो प्रखंड है? वैशाली में, यहाँ से शुरू करो, पहले किधर से, ओ पास से आओ, राघोपुर आओ, इन्हें आ जाओ, हाजीपुर से आ जाओ, हाजीपुर, उसके बाद विद्युपुर, देसरी, सहदेई, महनार, क्या हुआ? 6 हुआ। अब आ जाओ इस साइड से, लालगंज, ठीक है, पातेपुर, रुको ना, पातेपुर, जंदाहा, महुआ, लालगंज बोले, लालगंज बोल दिए हैं। वैशाली, हाँ वैशाली भी प्रखंड, हाँ। उसके बाद एक आ जाओ चेहरा कला, हो गया। उसके बाद बीच में आ जाओ राजा पाकड़, राजा पाकड़ कहाँ बोले हैं? नहीं बोले हैं, राजा पाकड़। और कोई छूटा? और नाम को नहीं छोड़े हैं, और कोई बीच में नहीं ना कहे, बस इतना ही है, बस यही है तुम्हारा, अब विशेष कुछ नहीं है। लिख लीजिए, जनसंख्या शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य है। 9 गो तो तुम्हारा प्रमंडल, अनुमंडल 101 है। तुम किस प्रमंडल में रहती हो, बोलो तो, किस प्रमंडल में रहती हो? कोई पूछ देगा, बच्चा को सिखाना है, प्रमंडल कौन प्रमंडल में हो? जा, तिरहुत हो, इसमें 6 आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट, इसमें 6 जिला आते हैं। अपना वैशाली, मुजफ्फरपुर, इसी को कमिश्नरी कहा जाता है। देखो कौन कौन है, वैशाली,
मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, क्या मधुबनी है ये नहीं, क्या नाम है इसका, रे छोटा सा जिला शिवहर बोल दिए ना, सुपौल, ये 6 गो जिला इसमें आ जाता है। मधुबनी अलग हो गया कट के, मधुबनी दरभंगा में चला गया। पटना भी प्रमंडल हुआ, सहरसा भी प्रमंडल हो गया, मुंगेर प्रमंडल हो गया, पूर्णिया प्रमंडल हो गया, और कटिहार प्रमंडल हो गया, और मगध प्रमंडल हो गया। बस इतने तो प्रमंडल है। और कोसी प्रमंडल हो गया बस, और गया को प्रमंडल हो गया। यही है प्रमंडल। 9 नहीं हुआ, 9 हो ना गया बस। तो नंबर 1 में आ जाइए, जनसंख्या वृद्धि की गति से अवगत करा। नंबर जनसंख्या शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य है, और तब नंबर 1 उद्देश्य है, तब नंबर 1, तब नंबर 1 जनसंख्या वृद्धि की गति से, नंबर 1 जनसंख्या वृद्धि की गति से, जनसंख्या वृद्धि की गति से अवगत कराना। जनसंख्या वृद्धि की गति से अवगत कराना। दूसरा, परिवार नियोजन कार्यक्रम से, परिवार नियोजन कार्यक्रम से परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। आगे आइए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। जी जाइए, बुला रहे हैं उधर। यहाँ तक स्टॉप कर दो तब तक रे, यहाँ स्टॉप कर दो तब तक, फिर चालू होगा, वहीं से चालू होगा। क्या पॉइंट लिखे थे? क्या को पॉइंट लिखे थे? हाँ, अगला पॉइंट लिखिए, मनुष्य और पारिवारिक जीवन को, अगला पॉइंट, मनुष्य और पारिवारिक जीवन को मनुष्य और पारिवारिक जीवन को पारिवारिक जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाना। सुखी और समृद्धशाली बनाना। सुखी और समृद्धशाली बनाना। आगे लिखिए, जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों से, जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों से अवगत कराना। कुप्रभाव, हाँ, कुप्रभावों से अवगत कराना। अवगत कराना। आगे लिखिए, उत्पादक क्षमता से, अगला, उत्पादक क्षमता से संबंध स्थापित करना। क्षमता से संबंध स्थापित करना। उत्पादक क्षमता समझते हो ना, खाने पीने, जो तुम खाद्यान्न उपयोग करते हो, जो जीवन की सामग्री है, कितना उत्पन्न होना चाहिए एक आदमी पे, कितना, एक आदमी कितना लीटर पानी पीता है एक दिन में? 5 से 6 लीटर। 5 लीटर पीती हो? तो फिर 1 लीटर नहीं पीती हो? खाना खाते समय तो पी जाती होगी 2-3 गिलास। नहीं पीती, वही तो गलत है। अभी गर्मी आया ना, अभी खूब पानी पियो,
वही तुम्हारा डिहाइड्रेशन बचाएगा तुमको, वरना तुरंत गिर जाओगी। एक आदमी एक बच्चा, इसे डिहाइड्रेशन से बचना है बउआ, जितना हो सके पानी पिया करो, कम से कम 1 बाल्टी पी जाओ। ऐसे शरीर धूप में जाओ तुम, 2 मिनट में देखो कितना पानी सूख जाएगा, तुम्हारा शरीर के पूरा पानी निकल जाएगा। गर्मी जो आगे से पसीना निकलते जाएगा। हाँ, ये अप्रैल है, अभी जून बचल है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक गर्मी पड़ा नहीं इस बाजी, तो ठंडा पड़ा है देखी हो, नहीं ना पड़ा है, इसीलिए गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, इसीलिए नुकसान होगा। हैं? अभी मोन पता है, रियल अभी नहीं पता चला है, अगले सोमवार से होगा, 10 तारीख से होगा। लिखिए अगला प्रश्न, लिखिए अगला नंबर पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि की गति रोकने के, अगला पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि की गति रोकने के, जनसंख्या वृद्धि की गति रोकने के उपायों के प्रति जानकारी देना, उपायों के प्रति जानकारी देना। आगे लिखिए, जनसंख्या एवं पर्यावरण से, हाँ, जनसंख्या एवं पर्यावरण से जनसंख्या एवं पर्यावरण से संबंध स्थापित करना। आगे लिखिए, मानवीय मूल्यों का विकास करना, मानवीय मूल्यों का विकास करना, मानवीय मूल्यों का विकास करना। लिखिए आगे, मानवीय मूल्य का विकास लिख लिए हैं। आगे लिखिए, जीवन में गुणात्मक विकास करना, जीवन में गुणात्मक विकास करना, जीवन में गुणात्मक विकास करना, जीवन में गुणात्मक विकास करना। और आगे लिखिए लास्ट पॉइंट, जनसंख्या शिक्षा के अन्य पहलुओं से अवगत कराना, जनसंख्या शिक्षा के अन्य पहलुओं से अवगत कराना। इतनी बात आप समझ गए हैं तो जनसंख्या पे कंट्रोलिंग हो सकता है। क्या जी? एक बात समझते हैं, सब कहता है क्या बदल गई? दुनिया बदल गई। क्या बदल गई बताओ? दुनिया बदल गई। क्या बदला दुनिया में? मिर्ची ने अपना तीखापन छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। क्या आम ने अपना मिठास बदल दिया? नहीं। पत्ता हरा रंग बदल दिया? नहीं। तो क्या बदला? मनुष्य बदला। मनुष्य का स्वभाव बदल गया, मनुष्य का व्यवहार बदल गया। क्या समझे? पहले के लोग अभी के लोग में फर्क नहीं है, व्यवहार बदल गया। पहले इंसानियत बनो, बाकी कहना कि दुनिया बदल गया है। दुनिया वही है, बदला है मानव का विचार और समय की रफ्तार। हम मोबाइल नहीं था, हैं? ऑनलाइन लोग क्लास करता है। ये मोबाइल आया ना तो बड़ा नुकसान हुआ, सबको नुकसान हो गया। स्वास्थ्य गया, कैलकुलेटर गया, टीवी गया, रेडियो गया, वही ना, टॉर्च गया, कैमरा गया, 6-7 गया, आदमी के नींदो गया, समय भी गया। नहीं, सुबह शाम देखो तो मोबाइल में है।
तो इतनी चीज़ जो है ये मोबाइल के आने से चला गया। तो समझ लीजिए मोबाइल हमारे लिए कितना खतरनाक है कि नहीं? हैं? एक कहानी सुने, बुद्धिहीन विज्ञानी। एक बार 4 दोस्त था, कभी कहानी भी सुना करिए। यात्रा पर निकला, उसमें से 3 ज्ञानी विज्ञानी थे, अपर थे बुद्धिहीन, चौथा था अनपढ़, पर था विवेकी। अनपढ़ ही रहो लेकिन विवेकशील आदमी रहो। मार्ग में एक मरे हुए शेर मिल गया, तो उसने सोचा क्यों न अपनी विद्या का इस पर प्रयोग किया जाए। जैसे विवेकानंद से प्रश्न पूछे, है ना, विवेकानंद से प्रश्न पूछा है शिक्षक कि बताओ विवेकानंद, हम रास्ते में जा रहे हैं, हमको रास्ते में एगो धन, एगो पैसा का थैली गिरा हुआ है और एगो बुद्धि का थैली गिरा हुआ है, कौन तुम उठाओगे? तो बोला सर हम पैसा वाला उठाएंगे। कर दिया ना बेवकूफ़ी वाली बात। तो विवेकानंद ने कहा कि सर जिसके पास जो नहीं रहेगा वही ना उठाएगा। अरे यही वही पूछ दिया कि आप क्या उठाते? पहले बीच में तो मैं बात बोल दिया मैं, तो शिक्षक वही पूछा कि सर आप क्या उठाते? हम क्या उठाते? हम तो बुद्धि उठाते ना। बोला सर जिसके पास जो नहीं रहेगा वही ना उठाएगा। सब बच्चा हंसने लगा, शिक्षक शर्मा गए, क्योंकि शिक्षक के पास बुद्धि नहीं होगा। उसके पास पैसा था तो पैसा ना उठाते, मेरे पास बुद्धि है, हम कल पैसा, हम काहे बुद्धि उठाएंगे, हम पैसा ना उठाएंगे। तो वही बुद्धिमान था व्यक्ति 3 गो, तो कहा कि नहीं हम इसमें ना हड्डी को जोड़ देते हैं। तो एगो दोस्त बोला कि ठीक है हड्डी को जोड़ दो। दूसरा दोस्त था बोला कि नहीं इसमें हम चर्म मांस खून सब भर देते हैं, एक वो भी भर दिया। तीसरा तो दोस्त था वो कहा इसमें जान फूंक देंगे। तो चौथा जो था अनपढ़, मत हमको पेड़ पर चढ़ जाने दो, मैं से नहीं जिंदा मर जाएगा, हाथ में खा दे। जो अनपढ़ तुम हो, वो पेड़ पे चढ़ गया। चौथा मूर्ख जो था, जैसी जान फूंका सिर आया, 3 को खा गया। तो ज्ञान होना जरूरी नहीं है, ज्ञानी होना भी जरूरी नहीं है, बुद्धिमान होना जरूरी है, विवेकशील होना जरूरी है कि कौन काम कैसे करें, बुद्धि से विवेक से। पढ़ें कौरव का पांडव की कहानी। काल मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब काल आएगा ना तो विवेक खत्म हो जाता है। तो सही और बुरी चीज़ों को मार्गदर्शन देना ही शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? कुशाग्र बनाना। बच्चा के अंदर में बहुत कुछ छुपा हुआ है, जैसे एगो बीज के अंदर में बड़ा वृक्ष छुपा रहता है ना, इस धरती के अंदर बहुत बीज छुपा हुआ है, उसी प्रकार बच्चा के अंदर में बहुत बीज छुपा हुआ है। उसको हम लोग शिक्षक क्या करते हैं? उसको निखारते हैं, उसके अंदर की चीज़ को निकाल के रूपी बाहर निकाल के बिखराते हैं। यही है शिक्षा। शिक्षा के मतलब होती है रटन विद्या, खूब रटाओ, एक किताब में और लिख ले वही नहीं। एक किताब को 10 बार पढ़ो। मैं खुद पढ़ता था, मैं पता है मैं कितना, एक पेज में एक किताब चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ता हूँ तो मैं 2 पेज भरता था, जब फिर से अगला दिन पढ़े तो 4 पेज भर गया। हमें बताइए क्या खजाना है, कहाँ चूक हो जाती है, कहाँ रह जाती है। नया नया बात सीखने को मिल जाता है, फिर पढ़ लेते, फिर जो है वो नया चीज़ बात आ जाता है उसमें। तो कहने का मतलब कि नई नई बातें आपको जानकारी मिलेगा उस चीज़ में। तो इसी चीज़ को रखिए, ये नहीं। चलिए हम लोग आज पोएम कुछ किया जाए। याद करती हो? बुलाया जाएगा तुमको बउआ, पढ़ती हो मगर याद नहीं करती हो, यही तो अजब है, यही तो गजब है। सुनीता विलियम्स आप लोग को लिखाए थे ना, आज एक लीजिए। सुनीता विलियम्स भारत आने वाली है, पता है ना? अभी भारत आने वाली है। तो गई अमेरिका की ना नागरिक हो गई जी, जन्म ली यहाँ का, पढ़ी लिखी यहाँ, विदेश में चली गई और वहाँ का नागरिक उसको मिल गया, वो अमेरिकन कहलाएगी। जैसे इंग्लैंड में प्रधानमंत्री हुआ था ना एगो, अपना इंडियन का था, हैं? हाँ, तो जन्म लिया भारत में लेकिन प्रधानमंत्री बना इंग्लैंड का। अभी इसको अमेरिका भेज देंगे, वहाँ 4-5 साल रह जाएगी, वहाँ वीज़ा मिल जाएगा, वहीं रह जाएगी।
फिर भारत रूल क्या होता है अमेरिका में रहने का? बहुत सारे नियम है, अब सब पढ़ोगी संशोधन तब पता चलेगा। रूल नहीं है भारत का नागरिकता पाने यहाँ तो अभी यहाँ भी बन गया है, जैसे कोई बांग्लादेश से आया जो पहले से रह रहा है, यहाँ का उसको मिल गया तो यहीं का रह गया, अब यहाँ के वासी हो गया। तो लिखिए, सुनीता विलियम्स एक बेटी, सुनीता विलियम्स एक बेटी, जरा नहीं वह भयभीत हुई। सुनीता विलियम्स एक बेटी, जरा नहीं वह भयभीत हुई। क्या बोले सर? सुनीता विलियम्स एक बेटी, जरा नहीं वह भयभीत हुई। नीचे, दृढ़ संकल्प मन में लिए, जरा नहीं वह भयभीत हुई। दृढ़ संकल्प मन में लिए, दृढ़, हाँ दृढ़ संकल्प मन में लिए, दृढ़ संकल्प मन में लिए, उसके धैर्य की जीत हुई। धैर्य, उसके धैर्य की जीत हुई। मन नहीं कम कहते इसमें जाना है तो जाना है, और उस जीत गई। उसके धैर्य की जीत हुई है। दृढ़ संकल्प मन में लिए, उसके धैर्य की जीत हुई। धैर्य समझती हो? हैं? अभी तुमको भूख लगा हुआ है, हम कहेंगे 10 में रुक जा, तुमको जी छोड़ते हैं। उसकी धैर्य की जीत हुई। अगला लाइन, आसमान का सफ़र किया। लिखो ना अगला लाइन, आसमान का सफ़र किया। आसमान का सफ़र किया, दिन रात वहाँ गुजारे हैं। दिन रात वहाँ गुजारे हैं। दिन रात वहाँ गुजारे हैं। आगे, खेलती थी कभी गुड़ियों से, खेलती थी कभी गुड़ियों से, आज खिलौने उसके तारे हैं। आज खिलौने उसके तारे हैं। आज खिलौने उसके तारे हैं। तारे समझते हैं ना जी? तारा कहाँ है? बोले ना है, आसमान अंतरिक्ष में है। नारी को कमज़ोर जो कहते, नारी को कमज़ोर जो कहते, उनका भरम तोड़ कर आई। उनका भरम तोड़ कर आई। नारी हुई सब पर भारी। नारी हुई सब पर भारी। चांद सितारे छू कर आई। चांद सितारे छू कर आई। चांद सितारे छू कर आई। आगे, हाथों में जो चूड़ी पहने, हाथों में जो चूड़ी पहने, हवाई जहाज चलाती है। हाथों में चूड़ी पहने, हवाई जहाज चलाती है। सात समंदर की बात नहीं, सात समंदर की बात नहीं, अब ब्रह्मांड तक जाती है। क्या बोले सर? अब ब्रह्मांड तक जाती है। अब ब्रह्मांड तक जाती है। अब एक आप लोग को ना गेम्स बता देता हूँ। गेम, गेम
ये आपको बच्चों को यहाँ भी होता है ना, तो यहाँ पर लेकिन हम लोग करवाते गोल गोल। देखिए बच्चा को कैसे आपको सिखाना है, देखिए पहले गोल बना दीजिएगा, इसको बीच भाग में कर देना है, मतलब समझ गए। बच्चा कैसे ऐसे कूदा, ये दोनों पर रख दिया, फिर क्या करना है ध्यान दीजिए बात को, फिर इसको ऐसे कर देना है, बात समझ गए ना। यहाँ आएगा फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है। 3-4 पॉइंट अलग अलग से बना दीजिएगा इधर उधर करके, फिर आगे आएगा, हाँ जंप करना है, फिर ऐसे आ जाएगा, 4-5 को बनाना दीजिए, फिर ऐसे करेगा, ठीक है। 5 को बना दीजिएगा, बस इसमें जो टच करेगा वो आउट, जंप फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। 5-6 को उतार लीजिए। ये गेम है एक प्रकार के सर्कल गेम में भी आपको बताए हैं कई गो, उसको पॉइंट को नोट करते चलिए, बहुत सारा तो बताए हैं आपको। इसी को अगर हम लोग चाहेंगे तो देखिए यहाँ है ना, इसको ऐसे ले जाएंगे, हो सकता है यहाँ है इसको ऐसे ले जाएंगे, हो सकता है इसको ऐसे खींच देंगे, हो सकता है इसको ऐसे खींच देंगे। देखिए ये डिजाइन बन जाएगा, और क्या 4-5 तरह से हो जाएगा। 5-6 को कम से कम 5 को बनाएंगे। छोटे बच्चों के लिए सब है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है, मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन, छोटा बच्चा। छोटे बच्चे समझ करना हमको धमकाना रे, डिकी डिकी डम डम। हैं ऑफिस में संपर्क करोगे, एगो पहली भी जाऊँ आप लोगों से, बताइए क्वेश्चन था, कौन सी नारी थी, नारी पे है तो हाँ बताया ना अभी, हाँ कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी, बताइए। आप घूमे हैं वहाँ पे जाके, कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी, बस पहली है, बताइए। महिला पे है तो महिला की बात मैं किया हूँ, बोलिए। कन्याकुमारी, कन्या अकुमारी, कन्या हो गया शादीशुदा, अकुमारी हो गई आधी ब्याही, शादी नहीं हुआ उसको। आप पूरा मिला देगी तो क्या होगा, आधा ब्याही आधा कुमारी, नाम हो गया कन्याकुमारी। पहली था, पूछेगा आपसे। आप ध्यान कहाँ रखते हैं,
इसको उतारिए और पूरा बनाइएगा आगे। देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ गिनना कैसे है, बहुत इजी चीज़ है, सबको जो तुरंत बच्चे को सिखा दीजिएगा। क्या वो संख्या 1 2 3, ध्यान समझिए ना साहब, 1 2 3 उसका स्क्वायर, ठीक नहीं, 1 2 3 4 उसका स्क्वायर, 1 2 3 4 5 के स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 के स्क्वायर, जितना संख्या उतना गिन के स्क्वायर कर दीजिए, बस जोड़ना नहीं है, बहुत इजी ट्रिक हो जाएगा आपको। कोई भी संख्या। हाँ ये विषम है, सम नहीं है, देख रहे हैं सब विषम है, सम भी सिखाएंगे। कोई संख्या हो तो हाँ। स्क्वायर कर देना है। यानी गिनती कर लीजिए या बस स्क्वायर कर दीजिए, उसको डबल गुना कर लीजिएगा, ये डबल गुना करो उसको बस। आगे बढ़ाइए, आगे भी बढ़ा सकते हैं बहुत, इसके आगे जितना चले जाइए 10 तक लेना है बच्चों को, 10 से तो सिखाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, आगे भी बढ़ा सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिए, आप 11 लीजिए 12 लीजिए, इससे मतलब नहीं है। सही है, देख लो करके, कोई भाई लड़का का देख लीजिए जोड़ करके। सर एक डिजिट को 2 बार नहीं ले सकते। डबल डिजिट नहीं लेना है, ऑड, ओनली ऑड, यस। ए भिन्न वाला ये बताएंगे, बहुत तरीका है, 3 अंक के गुना, 4 अंक के गुना, 2 अंक के गुना तो सिखाए हैं 5 तरीका से, और कुछ ऐसे बच्चों को हल्के हल्के। उसको कहाँ बोलने को अब किसी को पहली पूछना है, मान लो सुन लो, जैसे कह दिया कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27, बोलो तो इसमें जोड़, तो जोड़ेगा। आप क्या कीजिएगा कि भाई 1 मिनट का समय तो जोड़ के बताओ, तो आप क्या चीज़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुआ ना, तो 14 के स्क्वायर, तो तुरंत आप गुना आपको सिखाएं तरीका, फर्स्ट गुना 16 क्रॉस गुना 4 4 8 8 1 9 196, तुरंत बता दीजिएगा आप। 14 का स्क्वायर है, कौन नहीं आया? नहीं, हम अलग नंबर लिखेंगे। अलग नंबर हम बोले लिखने के लिए, 9 + 5 + 9 + 7। क्या है देखिए शुरू से होनी चाहिए, अब जहीं तहीं से ले लोगी तो एक बता ले लेंगे 200 प्लस 201 या 203 आ जाएगा उतना हमको। यहाँ क्या है, शुरुआती से फर्स्ट से अनंत तक जाओ, वैसे कैसे करोगी? वैदिक में 16 गो नियम है, उप में 16 गो 8 गो नियम है, पूरा 24 गो रूले है पूरे वैदिक शास्त्र में। उसमें से हम लोग पढ़े हैं कई गो, मैथ हम लोग जो पढ़ाते थे उसमें तो बहुत सारे सूत्र है उसमें, मैथमेटिक्स में एक सूत्र था, ये क्या भूल रहे हैं, कि आगे में 10 से पीछे में 9 ऐसी था, मैं भुला रहा हूँ। वैदिक सूत्र बहुत अच्छा है जी, मुझे याद नहीं आ रहा है, किताब रखे हुए हैं बहुत सारा चीज़। ये सब बच्चा को बहुत तेज करने का ये सब है तरीका। कंपटीशन का भी मैथ इससे बनाया जा सकता है। अब जो हो उसे तो है ही है बहुत सारा। रीजनिंग से बन जाएगा। अब रीजनिंग क्या है, माइंड ही एकदम तेज करने का है जी। निखिलम देते थे, सत्रह फार्मूला है, समझ गए? 17 फार्मूला वैदिक में मैथ का सर, जी। मैथ करवा दीजिए। हाँ, निखिलम नौ चरम दस्तता यही है।
निखिलम नवचरम दशतः। इस सूत्र है, जानते हैं? निखिल का मतलब होता है शुरू में, और नौ मतलब होता है चरम के मतलब अंतिम में। शुरू में 9, अंतिम में 10 का मतलब कौन चीज़? जैसे ये सूत्र वैसे होता है ना, जैसे हम लोग 9 से 9 को गुना करते हैं ना, हैं? आप कैसे गुना करोगे? इसको गुना करके पूरा बताओ। जैसे बताता हूँ, 81 हो गया, 8 9 81, 8 कितना हो गया? 89, यही ना हुआ? 81 8 89 99, तो 1 9 8 1 10 9 7 1 18, ये ना हुआ? तो देख लीजिए क्या करना है, बहुत इजी तरीका है इस सूत्र से। निखिलम नवचरम दशतः कहता है कि अंतिम में 10 में से घटाइए और शुरू में 9 करिए। तो देखिए क्या है इसे, यहाँ कितना है बोलो तो? 99 है ना, तो उसमें से 1 को कम करो तो कितना हुआ? 98 हो गया, हुआ ना? और उसके बाद अंतिम संख्या को 10 में से घटाओ, तो 1 लास्ट में लिखो, ठीक है ना? और उसके बाद ये जो देख रहे हैं हमको संख्या, ये 99 है ना, तो 9 तो पहली संख्या को लो, मतलब कि 9 को घटाना है हमको पहले पूरा, ठीक है? पहले 99 में से 1 को घटा लिए हम लोग, तो 98 हो गया, और 9 में से 9 को घटाना है तो 0, अंतिम को 10 में से घटाना है। अब देख लो, इसी में 3 अंक संख्या हम लोग लेते हैं, 3 अंक है ना, तो पहले कितना है? 900, उसमें से 1 कम करो, हैं? अब एगो क्या वो संख्या यहाँ पर है, तो 2 को शून्य दो, और लास्ट में 10 में से 1 को घटाकर देखो तो पहले इतना आया। मैं इसको सूत्र का थोड़ा तरीका बोल रहा हूँ, इतना है, पहले गुना कर देखो तो पहले एक तरीका है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, हैं? उतना आ गया? तो बस एक सूत्र यही है, अंतिम को 10 से, शुरू में 9 से। अगर यही को हम दे देना है तुमको 4 को 9 मान लो, ठीक है ना? ऐसे दे देगा 4 को 9, तो पहले 1 घटा के लिख दो पूरा बात, फिर क्या गो है? 4 गो है तो एगो शून्य कम कर दो, अरे वही शून्य कम करो, एगो यहाँ पर कहा 4 गो, 4 गो है ना, तो 3 गो, और अंतिम को एगो घटा दो, तो 1 10 में से 9 गया 1, इतना है। देखो तो पहले 4 गो, सर वो जो 1 घटाते हैं वो इसमें से घटाते हैं? 10 में से 9 को घटाना है, हाँ अंतिम वाला में से, हाँ अंतिम वाला में से, यहाँ ना है नवचरम दशतः। दशतः के मतलब 10, चरम मतलब अंतिम, और निखिल मतलब शुरू, आरंभ। इस सूत्र है, किताब है, बहुत सारी मोटी ग्रंथ है, जाएगो अंक रहेगा ना, उतना 0 बैठा देना है बीच में। अब इतना आप कर लीजिएगा, बहुत सारा है इसमें, बहुत सूत्र है, 16 गो उपवेद है, वे 16 उपवेद कहते हैं, 16 गो ना। इस सूत्र से फिर उपसूत्र बना है, निखिलम, एकाधिकरणे, नवपाश्चरम, इतनी मोटी मेरे पास ग्रंथ किताब है, मंगवाए कई गो मैथमेटिक्स का सूत्र, कई गो पूरा।